हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं, जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं। हर वीडियो में बात इम्पोर्टेंट ही होती है। द रूट ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स इज़ दैट वी डोंट लिसन टू द हार्ट। प्रॉब्लम्स कहाँ पे क्रिएट होती है पता है? हम लोग हार्ट की कभी नहीं, मतलब दिल की कभी नहीं सुनते। हमारा दिल बहुत कुछ कहता है, मुझे भी कहता था, आज भी कहता है, लेकिन हमको इसकी सुननी पड़ती है। हम लोग क्या होता है कि कुछ हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैं मतलब इस फील्ड में बहुत आगे तक जा सकता हूँ, मैं इस काम को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकता हूँ, ये अपना दिल कहता है। लेकिन हम लोग क्या दूसरे लोगों से पूछते हैं जाके कि मैं, जैसे मान लीजिए कि किसी से भी किसी कोई अंकल जी आए, अंकल जी मैं बैंक की तैयारी कर लूँ क्या? अच्छा, पूछ भी किससे रहे हैं? जिनको बैंक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, अगर आपने पूछ लिया तो वो आदमी आपको ज्ञान भी भयंकर वाला दे जाएगा और आपको हर उसकी बात सच भी लगेगी, है ना। ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है। तो मैं इस चीज़ को हालांकि अब समझ गया हूँ। तो मैं अगर मेरा कुछ भी काम करना होता है ना, कुछ भी मेरे दिमाग में आ रहा है, तो मैं किसी को बताता नहीं हूँ। मैं उस चीज़ का खुद एनालिसिस करता हूँ। मैं एक डायरी रखता हूँ मेरे पास में, है ना, यहाँ भी पड़ी होगी शायद। हाँ, ये देखो, इसमें लिख लेता हूँ मैं उसको। ये एक छोटी सी डायरी है। जो भी चीज़ दिमाग में आती है या जो भी आइडियाज़ होता है ना, ये देखो मैंने कुछ भी जैसे लिख रखा है इसके ऊपर, ऐसे, है ना। जो भी मेरे दिमाग में चलता है तो मैं खुद से बातें करता हूँ कि ये चीज़ सही है या फिर नहीं है, ये चीज़ हमको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जनरली जब हम किसी और से पूछते हैं ना, तो दूसरे लोग पूरा डिटेल में ज्ञान देंगे आपको। लेकिन ऐसी मतलब जैसे एक बार एक ऐसा हुआ मेरे साथ कि जो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था, सीए कर रहा था, तो मेरा मन नहीं था कहीं से कहीं तक। आपको वैसे पता है, मैंने पुराने वीडियोस में बताया। तो मैं क्या करता था कि एक आदत थी मेरी, आदत तो क्या थी, सबकी रहती है, क्योंकि वो एक टाइम ऐसा रहता है कि हम कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। तो मैं क्या करता था, ऐसे किसी से पूछता था, अरे यार सीए करूँ कि छोड़ दूँ? तो वो इतनी देर में अब उसका जवाब देखो आप, सीए ने छोड़ रहा तू? तो पता सीए क्या होता है? उसको भी नहीं पता अभी क्या होता है। वो मेरे से पूछा, तेरे को पता है? मैंने कहा मेरे को पता है, बट गलती मेरे से हो गई कि मैंने तेरे से पूछ लिया। अब वो एक घंटे तक अब इतनी सारी बातें बोली, और उसमें अगर कोई ना कोई एक बात ऐसी, बहुत सारी बार क्या होता है कि कुछ बातें दिमाग में अगर घुस जाती है तो फिर निकलती नहीं। हमको लगता है हाँ यार ये सही है यार। तो पहले मेरे दिमाग में इतनी उलझनें थी चीज़ों को लेके, हर चीज़ को लेके कुछ भी सोचता रहता था, अरे यार ये सही है, ये गलत है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो मैं लोगों से भी पूछता था, लोग ज़्यादा दिमाग ख़राब करते थे। फिर अब मैं किसी से कुछ पूछता नहीं हूँ। अब तो वो बोलते ना कि अब मैं उस स्टेज पे हूँ कि आप अगर मेरे को कह दो कि सर 2 ने 2 5 होते हैं, तो मैं कहता हूँ हाँ 5 होते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। क्योंकि अब अपन अपने आप को परेशान नहीं कर सकते। लोग क्या है, लोग ऐसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, अरे मैं बोल रहा हूँ, नहीं ये ऐसी बात है। तो अब मान लो कहीं महफिल में बैठे हैं, वहाँ 5 जने हैं और किसी ने बोल दिया कि साहब ये बात है, तो क्या हाँ बिल्कुल ये आदमी बिल्कुल सही कह रहा है। तो वो आदमी भी फिर बोलेगा कि हाँ, मतलब फैन हो जाएगा अपना कि ये मेरे पक्ष में है कम से कम। लेकिन अपने दिमाग में अपने को पता है कि क्या बात है। तो अभी अगर आप कह दो मेरे को कि 2 ने 2 5 होते हैं सर, और अगर आप ऐसे बोलते सर मैं बोल रहा हूँ 2 ने 2 5 होते हैं, तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल 5 होते हैं। क्योंकि अब अपना दिमाग ख़राब क्यों करें अपन? तो ऐसा होता है। तो इस वीडियो में बस यही बताना चाह रहा हूँ कि अपने मन की सुनो, वो क्या बोल रहा है, क्योंकि वो आपका मन है, आपको गलत रास्ता नहीं दिखाएगा वो, है ना। जो भी आपके मन में है, दिल में है। अब बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम कह नहीं पाते हैं, है ना। पिताजी को नहीं बोल पाते हैं। पिताजी को अगर बोलते हैं तो पिताजी फिर जो है अलग अलग एक्सक्यूजेस देते हैं उस चीज़ को लेके। ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई है, तो मुझे पता है। एक समय जैसे मेरे पिताजी ने मेरे को बोला था कि भाई तेरे को 1,000 रुपये कौन दे देगा महीने, क्योंकि एक जगह मैं एक जॉब कर रहा था, उसको छोड़ रहा था, तेरे को 1,000 रुपये कौन दे देगा महीने के? तो वो चीज़ आज भी याद है मुझे। तो अब सोच लो, वो तो चलो मुझे कहीं ना कहीं ये था कि हाँ यार मैं कुछ तो कर लूँगा, है ना। और अगर मान लो उस समय ऐसा नहीं होता और अगर मैं पिताजी की बात सुन लेता, हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो बताओ क्या होता। फिर अपन कुछ भी कुछ करते ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं करते। लेकिन मैंने ये सोचा कि यार पिताजी जिन लोगों में रहते हैं ना, उन लोगों में बात, मतलब उस समय जैसे हमारे दुकान वगैरह थी, तो वहाँ पे जैसे जो लोग बैठे हैं तो वो बात ही ऐसी करते हैं कि अरे उनका छोरा 2,000 रुपये महीना कमा रहा वहाँ पे, और करना कुछ भी नहीं पड़ता है। मतलब 2,000 रुपये महीने के, तो पिताजी 2,000 महीने के,
और बाप रे बाप। अच्छा, करना कुछ भी नहीं पड़ता है, सबसे बड़ी बात कुछ नहीं, बस वहाँ पे ऐसे बैठ जाओ और जैसे हमारे इधर अपन देखते ना कि साहब आपका लड़का क्या करता है कि कुछ नहीं है, एक कंपनी में काम करता है और करना कुछ नहीं पड़ता, मतलब इसको लेके लोग बड़े वो है, करना कुछ नहीं पड़ता, मतलब हम कुछ करना नहीं चाहते, बस कुर्सी लगा के बैठ जाओ, कभी कोई कुत्ता उत्ता आ जाए भगा दो, बस इतना सा काम। वाह यार, बहुत शानदार काम है यार आपके। तो मेरे को पता है कि जो जिस तरह की जो बातें होती है, जो माहौल बनता है, तो वहाँ पे उनके लिए वो चीज़ें बड़ी वो हो जाती है ना। कोई अगर मान लो नई गाड़ी लेके आ जाए तो वो माहौल, नहीं नई गाड़ी ले आए ना, कहाँ ज़रूरत है उनकी, ज़रूरत कहाँ पड़ रही है, मतलब बातचीत ऐसी होती है, माहौल का फ़र्क पड़ता है। तो वहाँ से हम लोग जैसे निकले हुए हैं तो मुझे पता है कि ठीक है इनके लिए वो चीज़ बड़ी है, लेकिन अब मैं जैसे उनको कभी कभी बोलता हूँ तो बोलते हैं हाँ सही बात है, तो सही कह रहा था। मैंने कहा कि नहीं पिताजी, फिर मैं उनको भी समझाता हूँ बैठ के, मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, वो एक माहौल का फ़र्क पड़ता है, मतलब आप गलत नहीं थे उस समय, लेकिन आपके पास जो आपके आसपास जो सराउंडिंग्स जो रहता है ना, उसका हमारे ऊपर फ़र्क पड़ता है। मान लो आज मैं हूँ, मैं मेरे गांव चला जाऊँ या कहीं भी ऐसी जगह चला जाऊँ जहाँ के लोग अगर ऐसे हैं, तो मैं उनके बीच रह के मैं भी वैसा ही हो जाऊँगा। मेरा जो दिमाग है वो उन बातों को एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ यार ये मतलब ये सही बोल रहा है। और आज जैसे एक बात बताओ मैं धीरू भाई अंबानी के पास जाऊँ और मैं उनको बोलूँ कि मैं एक महीने के 2 लाख रुपए कमाता हूँ, तो बोलेंगे अच्छा। फिर आवाज़ लगाएं कि ए भाई इधर आ, हाँ साहब क्या हुआ, इसको बाहर निकाल पहले तो। अब मैंने बोला 2 लाख रुपए महीने कमाता हूँ तो भी आदमी कुछ यूँ भी नहीं हो रहा है कि यार। फिर अंबानी जी ने बोला इधर आओ, हाँ ये जो तुमको आदमी बाहर निकाल रहा है ना, इसकी तनख्वाह 3 लाख रुपए महीना है, ठीक है, और आज के बाद यहाँ दिखना मत। तो अब उनके लिए वो चीज़ क्या है, ठीक है 2-5 लाख रुपये मायने रखती है क्योंकि उनका सराउंडिंग्स वैसा है। अब मैं मेरे गांव में जाता हूँ, गांव में जाके मैं कहता हूँ मैं एक महीने के 2 लाख रुपये कमाता हूँ, तो बोलेंगे अच्छा 2 लाख रुपये, बढ़िया। फिर वो जैसे मैं वहाँ से निकलूँगा तो वो दूसरे को बोलेंगे ये इसको अपन ही मिल लेते सुबह से। अब ऐसा क्यों, क्योंकि उनके लिए आप समझ रहे हो ना सराउंडिंग्स, तो ये सराउंडिंग्स का फ़र्क पड़ता है। इसलिए अपने मन की सुनो, मन की करो, जो आपको अच्छा लगता है वो कहो, नहीं कह पाते हो तो इस कमेंट बॉक्स में लिखो, थोड़ा सा आपका मन कम से कम फर्स्ट स्टेप आप सक्सेस की फर्स्ट स्टेप चढ़ोगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर मेरे साथ ये दिक्कत है, ठीक है, ऐसा ऐसा है, तो उससे आप कम से कम यहाँ कहोगे तो फिर थोड़ा सा आगे भी कहने में नहीं हिचकिचाओगे। और पिताजी से ज़रूर बताओ, उनको बिठा के समझाओ कि देखो मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं इसमें बहुत आगे जाऊँगा। वो एक पिक्चर देखी होगी 3 इडियट्स, वो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे बनी हुई है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत दिनों से मन हो रहा था आपसे बात करने का, फाइनली आज थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने सोचा बात कर लूँ। ओके, थैंक यू सो मच। थोड़ा मन हल्का हो जाता है मेरा भी, बातचीत हो जाती है। तो अब आप लोग सुनोगे सही, मैंने मेरी बोल दी, आप अपनी उधर कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। और आज चैनल पे 5500 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।